नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरवी एंटरटेनमेंट में हार्दिक स्वागत है। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। अनुवर्णा की माँ और दादी माँ अनुवर्णा और रीवा को अपने से दूर जाता देख वो अपने आंसुओं को रोक ही नहीं पा रही थी। तब अनुवर्णा अपनी माँ और दादी माँ के पास जाकर समझाते हुए उन्हें अपने गले से लगा लेती है और कहती है, माँ जी और दादी माँ, आप सब चिंतित ना हो, हम शीघ्र ही आपसे मिलने वापिस आएंगे। और अनुवर्णा ये बातें अपने माँ और दादी माँ से कह ही रही थी कि वहाँ एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न होता है। तब दक्षा कहते हैं, पुत्री अनुवर्णा और रीवा पुत्र, आप दोनों आ जाइए। ये अदृश्य शक्ति का प्रतिरूप है और ये ही आप दोनों को उस रहस्यमयी जंगल में ले जाएगा। तब रीवा, अनुवर्णा और मंजीवान तीनों उस दिव्य प्रकाश के समीप आकर खड़े हो जाते हैं और दक्षा अपने मन में ही कुछ मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। और देखते ही देखते वह शक्तिपुंज से निकला हुआ दिव्य प्रकाश, जो शक्तिपुंज की अदृश्य शक्तियों का ही प्रतिरूप था, वह दिव्य प्रकाश अनुवर्णा, रीवा और मंजीवान को अपने अंदर समाहित कर लेता है। और देखते ही देखते वह दिव्य प्रकाश उन सबको लेकर वहां से अदृश्य हो जाता है और अनुवर्णा का पूरा परिवार अब उन सबको वहीं खड़े देखते ही रह जाते हैं। पर अनुवर्णा और रीवा के जाने के बाद अनुवर्णा की माँ और दादी माँ अपने आंसुओं को रोक ही नहीं पा रही थी। तब जाकर दक्षा उन दोनों को समझाते हैं और थोड़ी ही देर में वह अपने कुल देवता को प्रणाम करके रीवा और अनुवर्णा की रक्षा की प्रार्थना करते हैं। फिर वहां से अपने कक्ष में आ जाते हैं और उधर वह शक्तिपुंज की अदृश्य शक्ति रीवा, अनुवर्णा और मंजीवान को लेकर उन्हें रहस्यमयी जंगल की ओर बढ़ती ही जा रही थी। रीवा और अनुवर्णा मायालोक से पृथ्वीलोक तक के मार्ग को बड़ी गंभीरता से देख रहे थे, पर मंजीवान उन दृश्यों को पहली बार देखकर बड़ी ही खुशी के साथ चारों ओर देख रहा था और अपने मन ही मन में विचार कर रहा था कि मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि अपने लोक के अलावा मुझे कभी किसी और लोक में भी जानने को मिलेगा। मंजीवान बहुत ही खुश था। तब रीवा उसे देखते हुए कहता है, क्या हुआ मंजीवान, और आप बड़े खुश दिख रहे हो, क्या बात है? तब मंजीवान चारों ओर देखते हुए कहता है, रीवा, मैं तो इसलिए खुश हूँ कि मुझे पृथ्वी पर जाने को मिल रहा है, पर क्या वहाँ पर हमारे जैसे भी पंछी हैं? तब रीवा कहता है, नहीं मंजीवान, वहाँ पर तो तुम्हारे जैसे एक भी पंछी नहीं है, क्योंकि पृथ्वी पर तो तुम जैसे कोई विशाल पंछी है और ना ही तुम जैसे बोलने वाला है। और वो सब ऐसे बातें कर ही रहे थे कि वह दिव्य प्रकाश उन सबको लेकर उस रहस्यमय जंगल में पहुंच चुका था और वह शक्तिपुंज का दिव्य प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचकर अपनी गति को स्थिर कर लेता है। फिर रीवा, अनुवर्णा और मंजीवान को पृथ्वी पर छोड़कर पुनः मायालोक को वापस जाने लगता है। पर जाने से पहले उस दिव्य प्रकाश से एक आवाज आती है, महाराज रीवा और राजकुमारी अनुवर्णा, अगर आप दोनों को कभी भी हमारी आवश्यकता हो तो आप दोनों शीघ्र ही हमें स्मरण कीजिए। मैं शीघ्र ही आपकी सहायता के लिए आ जाऊंगा और अब आप दोनों हमें यहाँ से पुनः मायालोक जाने का आदेश दो। तब रीवा और अनुवर्णा दोनों एक साथ ही कहते हैं, हाँ आप जाइए, और अगर हमें कभी भी आपकी आवश्यकता पड़ेगी तो हम आपका स्मरण जरूर करेंगे। और फिर रीवा और अनुवर्णा के इतना कहने के बाद वह शक्तिपुंज का दिव्य प्रकाश वहां से अदृश्य हो जाता है। रीवा, अनुवर्णा और मंजीवान सब आ तो गए थे उस रहस्यमय जंगल में, पर वह जिस कार्य के लिए यहाँ पर आए थे वह कार्य इतना आसान नहीं था। और इस रहस्यमय जंगल में आगे चलकर उन्हें किन खतरों का सामना करना पड़ सकता था, उसकी तो उन सब ने कभी कोई कल्पना ही नहीं की होगी, क्योंकि वह जंगल जितना बड़ा और भयावह था, उससे भी खतरनाक थी इस जंगल में व्याप्त बुरी शक्तियां, जिसका सामना कर पाना उन सबके लिए आसान नहीं था। रीवा, अनुवर्णा और मंजीवान जंगल के भयानक दृश्यों को देख रहे थे और उस जंगल के भयानक दृश्यों को देखते हुए अनुवर्णा रीवा से कहती है, रीवा, यह जंगल दिखने में तो कितना भयानक है और शायद यह जंगल बहुत ही विशाल भी है, और अब हमें किस दिशा में चलना चाहिए कि हम शीघ्र ही अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। तब रीवा कहता है, अनुवर्णा, ये तो हमें भी नहीं पता कि हमारे मंजिल की दिशा कौन है, पर हमें यहाँ से किसी दिशा में आगे बढ़ना ही होगा। जब मैं अपने गांव से इस जंगल में पहुंचा था तब तो मैं एक गुफा में था और उस गुफा में मुझे माकुन बली जी मिले थे, और अगर वह हमें यहाँ वापस मिल जाएं
तो हम अपने भाई रुद्रांग तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि एक वही है यहाँ पर जो हमारी कुछ मदद कर सकते हैं। पर मैं अपने भाई को ढूंढने से पहले अपने मित्र को ढूंढना चाहता हूँ। कितने वर्ष हो गए हैं हमें उससे बिछड़े हुए, ना जाने आज वह किस स्थिति में होगा। तभी अनुवर्णा रीवा को देखते हुए कहती है, रीवा, आप अपने भाई और पिता को पहचानोगे कैसे, क्योंकि आपने तो उनको कभी देखा ही नहीं है। और ऐसे में तो वह अगर हमें इस जंगल में कहीं मिल भी गए तो हम उन्हें पहचान ही नहीं पाएंगे। तब रीवा कहता है, मैं अपने पिताजी को तो नहीं पहचान सकता हूँ, पर मैं अपने भाई रुद्रांग को जरूर पहचान लूंगा, क्योंकि मैंने दादाजी को बातें करते हुए सुना था कि मेरे भाई रुद्रांग के दाहिने बाजू में त्रिशूल का चिन्ह है, जो उन्हें बचपन में ही भगवान शिव के आशीर्वाद स्वरूप मिला था। और अब तो उनका 21 वर्ष भी पूर्ण हो गया होगा और उनको वह दैवीय शक्तियां भी प्राप्त हो गई होंगी, जिस दैवीय शक्ति के कारण ही इस जंगल में व्यापक बुरी शक्तियों का विनाश होना है। और अब तो ईश्वर के उस समय का इंतजार है जिस समय को उन्होंने बनाया है। इस रहस्यमय जंगल में व्यापक सभी बुरी शक्तियों का विनाश होना है। तब अनुवर्णा रीवा की ओर देखते हुए उससे कहती है, रीवा, चिंतित ना हो, वह समय शीघ्र ही आएगा। पर अभी हमें आगे किसी भी दिशा में बढ़ना होगा, क्योंकि अब शीघ्र ही सूरज ढलने वाला है। और सूरज ढलने से पहले हमें अपने लिए एक सुरक्षित स्थान ढूंढना होगा, जहां पर हम रात को रुककर विश्राम कर सकें, क्योंकि ये स्थान तो अभी सूरज रहते ही इतना भयानक दिख रहा है, तो रात में इसका दृश्य कैसा होगा। और तभी रीवा मंजीवान को देखते हुए कहता है, जो एक वृक्ष पर बैठा चारों ओर देखे जा रहा था, अगर मैं मंजीवान जैसे पंछी होता तो हमें अपने लिए कोई सुरक्षित स्थान ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं थी। और अनवर्णा रीवा की इस बात का कोई जवाब नहीं देते हुए, उससे पहले उसने अपने सामने जो देखा उसे देख तो वह एकदम आश्चर्यचकित ही रह जाती है। और मंजीवान भी उस वृक्ष पर बैठे हुए ही तेज आवाज में कहता है, अनुवर्णा, ये क्या है, और ये रीवा कहाँ गायब हो गया, अभी तो यही था। तब अनुवर्णा कहती है, रीवा तो यही है मंजीवान, पर इसका ये रूप कैसे बदल गया है। तब अनुवर्णा की ये बात सुनकर रीवा कहता है, क्या अनुवर्णा, आप हमें ऐसे आश्चर्य भरी नज़रों से क्यों देख रही हो, और आप ये क्यों कह रही हो कि मेरा रूप बदल गया है। और मंजीवान, आप ये क्यों कह रहे हो कि मैं गायब हो गया हूँ, मैं तो अभी यहीं पर हूँ जहाँ पर मैं पहले था। और तब अनुवर्णा रीवा को देखते हुए उससे कहती है, रीवा, आप पहले अपने आप को तो देखो। और रीवा ने अनुवर्णा के कहने पर अपने आप को देखता है, तो वह भी उतना ही आश्चर्य था जितना कि उससे देख अनुवर्णा और मंजीवान थे। और वह अपने आप को देखते हुए काफ़ी तेज आवाज़ में कहता है, अनुवर्णा, ये क्या है, मेरा ये रूप कैसे बदल गया, जरूर आपने ही अपनी मायावी शक्तियों से मेरे रूप को बदल दिया है। तब अनुवर्णा रीवा के पास जाकर उससे कहती है, रीवा, भला मैं ऐसा क्यों करूंगी, और भला मैं आपको एक छोटे से पंछी का शरीर क्यों दूंगी। और तभी मंजीवान भी रीवा के पास आकर परिहास करते हुए अनुवर्णा से कहता है, अनुवर्णा जी, अब रीवा बना है मेरा मित्र, अब रीवा को मेरे पीठ पर बैठने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अब तो रीवा भी मेरे जैसा उड़ पाएगा। तभी रीवा तेज आवाज में मंजीवान से कहता है, मंजीवान, आपको परिहास करने की पड़ी है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि मैं ये पंछी कैसे बन गया। अनुवर्णा, ये जरूर आपने ही किया है, आप हमें जल्दी से ठीक कीजिए, इस पंछी के शरीर में बड़ी घुटन सी महसूस हो रही है। पर अनुवर्णा फिर रीवा से कहती है, रीवा, सच में मैंने कुछ नहीं किया है। तब अनुवर्णा अपने मन में विचार करने लगती है और विचार करते हुए रीवा से कहती है, रीवा, आप पंछी तब ही बने थे जब आपने मंजीवान को देखकर कहा था कि अगर मैं एक पंछी होता तो मुझे सुरक्षित स्थान ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती। रीवा, अब आप अपने मन में कहिए कि आपको पुनः आपका शरीर वापस मिल जाए। और रीवा शीघ्र ही वैसा कर कहता है जैसा कि अनुवर्णा ने कहा था। और जैसे ही रीवा ने कहा कि उसका शरीर पुनः मिल जाए, और जैसे ही रीवा ने यह कहा उसका शरीर पुनः वापस मिल गया। तब रीवा अपने शरीर को पुनः पाकर बहुत खुश हो जाता है और अनुवर्णा को देखते हुए कहता है, अनुवर्णा, ये कैसा चमत्कार है, और ये रूप बदलने की शक्ति मेरे अंदर कैसे आई। तब अनुवर्णा रीवा से कहती है, रीवा, ये शक्ति शायद आपको हमारे शक्तिपुंज की अदृश्य शक्तियों ने दी है, ताकि आप इस रहस्यमयी जंगल में यहाँ की व्यापक बुरी अदृश्य शक्तियों से अपनी रक्षा कर सकें। और इस शक्ति जैसी शक्तिपुंज ने शायद और भी शक्ति आपको दी होंगी, जो समय आने पर हमें पता भी चलेंगी और हम सबकी रक्षा भी करेंगे।
तब अनुवर्णा अपनी आंखें बंद करके अपने कुल देवता और अपने पूर्वजों की अदृश्य शक्तियों को स्मरण करके उनका आभार व्यक्त करती है, और रीवा भी उन सभी अदृश्य शक्तियों को यह स्मरण करके उससे उसकी सहायता के लिए दी गई शक्तियों का आभार व्यक्त करता है। और फिर भी वह कहता है, अनुवर्णा, अब हमें किसी दिशा की ओर आगे बढ़ना ही होगा अपनी मंजिल पाने को। तब वो सब वहां से सीधे आगे की तरफ बढ़ते हैं। रीवा अनुवर्णा पैदल पैदल ही चल रहे थे, चारों ओर देखते हुए, और मंजीवान पंछी भी उनके साथ ही धीरे धीरे उड़ रहा था। धीरे धीरे अंधेरा बढ़ता जा रहा था, और अंधेरे के साथ ही बढ़ती जा रही थी उस जंगल की भयानक दृश्य। वहां पर आगे बढ़ते हुए तरह तरह के पंछियों की आवाजें सुनाई दे रही थी, जो बहुत ही डरावनी थी। और आगे बढ़ते हुए उन सबको कई तरह तरह के जानवर भी दिखे, जो बहुत ही खतरनाक थे। पर वो सब उन सब से छिपते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। पर जब चलते चलते काफी समय हो गया, तब अनुवर्णा रीवा से यहीं कहीं पर रुककर विश्राम करने को कहती है, क्योंकि लगातार काफी समय तक पैदल चलने के कारण अनुवर्णा काफी थक चुकी थी। तब रीवा थोड़ा आगे जाकर रुकता है। वहां पर कई सारे पत्थर पड़े हुए थे, जो कि काफी बड़े थे, जिनके बीच में छिपकर आसानी से वो अपने आप को भी सुरक्षित कर सकते थे। तब रीवा अनुवर्णा को उन्हीं पत्थरों के बीच बैठने को कहता है, और खुद भी वहीं पर बैठ जाता है, और मंजीवान को भी अपने पास आकर बैठने को कहता है। पर मंजीवान रीवा से कहता है, रीवा, आप दोनों वहां पर बैठो, मैं आपके पास ही इस वृक्ष पर बैठता हूँ, और मैं इस ऊंचाई पर बैठकर चारों ओर देखता भी रहूंगा। अगर हमें जरा सी भी किसी के आने की आहट होगी, मैं आपको तुरंत ही आगाह कर दूंगा। आप दोनों विश्राम करो। तब मंजीवान के कहने पर रीवा अनुवर्णा के पास ही बैठकर विश्राम करने लगता है। पर बैठे बैठे अनुवर्णा को नींद आने लगती है, और वह रीवा के बगल में ही बैठे हुए हैं उसके कंधे पर अपना सिर रखकर सो जाती है। तब रीवा अनुवर्णा के प्यारे से चेहरे को देखते हुए सोचता है कि आज अनुवर्णा को मेरे कारण इन पत्थरों के बीच ऐसे सोना पड़ रहा है। अनुवर्णा मायालोक की एकलौती राजकुमारी होते हुए भी मेरे कारण अपने सारे सुखों को छोड़कर वह मेरे लिए मेरे साथ जंगल में आ गई। पर तभी वहां एक बहुत ही भयानक आवाज एकदम से गूंज गई, जिस कारण एकदम से अनुवर्णा की नींद खुल गई। और अनुवर्णा अपनी आंखें खोलते ही काफी तेज आवाज में रीवा से कहती है, रीवा, ये कैसी आवाज थी? पर रीवा तो उनके चेहरे को देखते हुए अब भी वही सोच रहा था। उसे तो वह डरावनी आवाज सुनाई नहीं दी थी। तब अनुवर्णा दोबारा से रीवा से कहती है, रीवा, ये आवाज कैसी थी? क्या यहाँ आसपास में कोई जानवर है? और आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हो? और जब अनुवर्णा ने रीवा से ये दोबारा कहा, तब रीवा अनुवर्णा से कहता है, क्या हुआ अनुवर्णा? कौन सी आवाज? मैं तो अभी कोई आवाज सुनी ही नहीं। पर मैंने अभी एक बात सुनी है, जो बहुत ही डरावनी थी। तब रीवा मंजीवान को आवाज लगाते हुए उससे कहता है, मंजीवान, क्या आपने अभी कोई आवाज सुनी है? मंजीवान रीवा से कहता है, हाँ रीवा, अभी यहाँ एक बहुत ही भयानक आवाज सुनाई दी थी। मैं उसे देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि वह डरावनी आवाज किस जानवर की है, पर यहाँ पर कुछ दिख ही नहीं रहा है। मैं जाकर आसपास देखता हूँ कि वह आवाज किसकी थी। आप चिंतित ना हो, मैं देखकर आता हूँ। और इतना कहकर मंजीवान उड़ने ही वाला था, पर रीवा मंजीवान को रोकते हुए वह उससे कहता है, नहीं, आप कहीं मत जाओ। अगर वह आवाज दोबारा से आएगी तो फिर हम सब एक साथ ही उसे देखने चलेंगे। अब तो वैसे भी रात के लगभग 3 पहर ही चुके हैं। अब सूरज निकलने में ज़्यादा समय नहीं बचा है। तब सब वहीं बैठकर सुबह होने का इंतजार करने लगते हैं, और वह सब काफ़ी देर तक ऐसे ही बैठे रहते हैं। पर उस जंगल का अंधेरा था कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था, और आसपास देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई आने ही वाला है। और बार बार अजीब अजीब सी आवाज़ें भी आ रही थी, और थोड़ी थोड़ी देर में वहाँ ऐसी भयानक आवाज़ एक अचानक से गूंजी जा रही थी कि वह सब डर ही जाते हैं कि आखिर वह आवाज़ें किसकी हैं, और वह आवाज़ें किस दिशा से आ रही हैं। पर उन्हें ना तो आसपास कोई जानवर दिखता है, और ना ही कोई पंछी। और उन भयानक आवाज़ों को बार बार सुनकर मंजीवान रीवा से कहता है, रीवा, ये कैसी भयानक आवाज़ें हैं जो थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे एकदम से गूंज रही हैं, और यहाँ पर तो कोई दिख ही नहीं रहा है। और आप अभी तो कह रहे थे कि रात के लगभग 3 पहर बीत चुके हैं, पर हमें तो इस अंधेरे को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अभी रात का दूसरा पहर ही शुरू हो रहा है।
क्योंकि रात के दूसरे पहर में ही इतना घना अंधेरा होता है। तब रीवा कहता है, हाँ मंजीवान, शायद आप ठीक ही कह रहे हो कि यह रात के दूसरे पहर की शुरुआत है। शायद हमें ही भ्रम हुआ था कि कुछ ही देर में सुबह होने वाली है। और यह भयानक आवाज किसकी है, ये तो हमें भी समझ नहीं आ रहा है। तब अनुवर्णा कुछ सोचते हुए रीवा की ओर देखती है। फिर रीवा को देखते हुए कुछ उससे कहने ही वाली थी कि तभी वहां अचानक से वही भयानक आवाज गूंजी, जिसे सुनकर अनुवर्णा की नींद खुल गई थी। और तब अनुवर्णा उस आवाज को सुनकर काफी तेज आवाज में रीवा से कहती है, रीवा, ये वही आवाज है जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले सुनी थी। और तभी रीवा जल्दी से उठकर आसपास देखने लगता है। और रीवा के साथ ही अनुवर्णा और मंजीवान भी आसपास देखने लगते हैं। और वह सब उस भयानक आवाज तक पहुंचने के लिए काफी दूर तक जाकर देखते हैं, पर उन्हें कहीं भी कोई भी नजर नहीं आया। और मंजीवान तो और भी आगे जाकर देखना चाहता था उस भयानक आवाज को, पर मंजीवान को रीवा और आगे ना बढ़ने के लिए कहता है और यह कहते हुए रोक देता है कि इस रहस्यमय जंगल में और इस भयानक अंधेरे में आगे बढ़ना ठीक नहीं होगा, क्योंकि इस स्थान से हम सभी एकदम अनजान हैं। और फिर वह सब वहीं से लौट आए और आकर उन्हीं पत्थरों के बीच सब बैठ जाते हैं। और वह सिर्फ चारों तरफ देखकर वापस आकर बैठे ही थे कि अचानक से ही उनके सामने एक बहुत ही विशाल जानवर आकर खड़ा हो जाता है। और उस जानवर का रूप इतना खौफनाक था, कोई भी उस जानवर को देखकर एकदम से बेहोश हो सकता था। और जैसे ही उन सब की नजर उस खौफनाक जानवर पर पड़ी, तो वो सब तो एकदम से चौंक गए थे, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही रीवा, अनुवर्णा और मंजीवान वहां काफी दूर दूर तक चारों तरफ देखा था, पर उन्हें कहीं भी कोई जानवर नहीं दिखा था। और जब अनुवर्णा ने अचानक से उस विशाल और खौफनाक रूप वाले जानवर को देखा, तो अनुवर्णा काफी तेज आवाज में चिल्लाते हुए रीवा से कहती है, रीवा, ये भयानक जानवर कहाँ से आ गया? अभी तो यहाँ आसपास एक छोटा सा भी जानवर नहीं दिखा, तो अचानक से ये इतना विशाल जानवर कहाँ से आ गया? और वह खौफनाक जानवर था कि सिर्फ अनुवर्णा को ही देखे जा रहा था। और धीरे धीरे वह अनुवर्णा की तरफ ही बढ़ रहा था। और जैसे ही रीवा ने देखा कि वह जानवर अनुवर्णा को ही देख रहा है और अनुवर्णा की तरफ बढ़ रहा है, तभी रीवा जल्दी से उस चमत्कारी तलवार को निकाल लेता है जो दक्षा ने रीवा को दिया था, और जाकर वो जानवर के सामने खड़ा हो जाता है और अनुवर्णा को पीछे हटने को कहता है। तब अनुवर्णा रीवा के पीछे छिप जाती है और मंजीवान तो पहले ही लग गया था उस खौफनाक जानवर को भगाने में। मंजीवान बार बार उस भयानक जानवर को अपनी बड़ी चोंच से मार रहा था और मंजीवान भी अपने शरीर का आकार बड़ा करके उस जानवर को अपने पंजे में फंसा के दूर ले जाकर फेंकने की बार बार कोशिश कर रहा था। वो जानवर इतना विशाल था कि मंजीवान उसे बार बार अपने पंजों में दबा रहा था, पर ना ही मंजीवान उसे अपने पंजों में दबा पा रहा था और ना ही उसकी बड़ी चोंच का उस जानवर पर कोई असर हो रहा था। और रीवा जब उस मानव जैसे चल रहे जानवर के पास जाकर उस पर अपनी तलवार से प्रहार करने वाला था, तभी वह जानवर रीवा को काफी तेजी से मारता है और रीवा अपने आप को संभाल भी नहीं पाता है और वह लुढ़क कर गिर जाता है। पर रीवा शीघ्र ही खड़ा हो जाता है और वह जानवर रीवा को गिराकर अनुवर्णा की तरफ बढ़ता है। पर रीवा जल्दी से आकर उस जानवर पर अपनी तलवार से प्रहार कर देता है और इस बार रीवा का प्रहार खाली नहीं गया और उस जानवर को रीवा की तलवार लगने पर शायद उसके शरीर से रक्त भी निकलने लगा था। पर रीवा के इस प्रहार से तो जैसे उस जानवर पर कोई प्रभाव ही नहीं हुआ और वह बिना रुके अनुवर्णा की तरफ बढ़ता ही जा रहा था। पर रीवा लगातार उस जानवर पर अपनी तलवार से प्रहार करने लगा रहता है, जिसे देख शायद उस जानवर को बहुत क्रोध आ जाता है और वह आगे अनुवर्णा की तरफ बढ़ने की बजाय वह रीवा की तरफ मुड़ जाता है। और जैसे ही रीवा ने फिर से उस जानवर पर प्रहार करने की कोशिश की, वह जानवर तेजी से रीवा की तरफ बढ़ा और रीवा को उठाकर काफी दूर फेंक देता है। पर रीवा फिर से उठता है और फिर उस जानवर को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है और फिर से वह उस जानवर पर कई खतरनाक प्रहार करने में सफल भी हो जाता है। पर उस खौफनाक जानवर का क्रोध धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था और वह रीवा पर कई प्रहार करता है, जिससे रीवा को काफी चोटें भी आ जाती हैं जो अनुवर्णा देख नहीं पाती। और वह शीघ्र ही अपनी शक्तियों का आवाहन करती है और शीघ्र ही अनुवर्णा उन शक्तियों का प्रयोग उस जानवर पर कर देती है, जिस कारण वह खौफनाक जानवर देखते ही देखते देखते भयानक अग्नि में जलने लगता है। और जलते हुए वह जानवर वही भयानक आवाज अब भी निकाल रहा था, पर वह देखते ही देखते उस भयानक अग्नि में जलकर भस्म हो गया।
तब अनुवर्णा दौड़कर रीवा के पास जाती है और रीवा को काफ़ी चोटें आ गई थी, जिस कारण वह ढंग से उठ भी नहीं पा रहा था। और तभी अनुवर्णा उसके पास पहुंचकर उसे बैठे रहने को कहती है और अनुवर्णा भी रीवा के पास ही बैठकर उसके सर को अपनी गोद में लेती है और अनुवर्णा अपनी शक्तियों को स्मरण करते हुए अपना दाहिना हाथ रीवा के पूरे शरीर पर फेरती है और उनके हाथ फेरते ही रीवा का पूरा शरीर पहले जैसा हो गया। उसे ऐसा लगा कि उसके शरीर पर अभी कुछ चोट भी नहीं लगी है। तभी रीवा अपने आप को देखते हुए अनुवर्णा से कहता है, ये आपने कैसे किया अनुवर्णा? आपने तो हमसे कभी बताया ही नहीं कि आपके पास ऐसी शक्तियां हैं। तब अनुवर्णा रीवा को देखते हुए उससे कहती है, रीवा शायद आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था जब आप यहाँ से मायालोक गए थे, तब मैंने कहा था कि आप मुझे मेरी शक्तियों को प्राप्त करने में मदद करेंगे, तो मैं भी आपकी सहायता करूंगी। और आपने ही मुझे मेरे सभी मायावी शक्तियां दिलाई थी। अगर आप यहाँ से हमारे लोग ना पहुंचे होते तो ना ही हमें कभी हमारे माता पिता मिलते और ना ही उस शंबरी राक्षसी का अंत ही होता और ना ही हमें कभी हमारी मायावी शक्तियां मिलती। आज जो कुछ भी हमारे पास है रीवा, वह आपके कारण ही है। पर हमें एक बात अब भी समझ नहीं आ रही है। तब रीवा अनुवर्णा को देखते हुए कहता है, कौन सी बात है अनुवर्णा जो आपको समझ नहीं आ रही है? तब अनुवर्णा कहती है, रीवा क्या कुलदेव जी ने जो कहा था वह सच है? क्या सच में हमारा और आपका पूर्व जन्मों का रिश्ता है? अगर ऐसा है तो मुझे अपने पूर्व जन्म को जानना है कि क्या पूर्व जन्म में ही हम दोनों एक दूसरे से इतना ही प्रेम करते थे जितना कि हम आज एक दूसरे को प्रेम करते हैं। तब रीवा कहता है, अनुवर्णा यह बात अगर कुलदेवता जी ने कहा है तो सच ही होगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि समय आने पर हमें अपने पूर्व जन्म का भी ज्ञान हो जाएगा। तभी उसके साथ बैठा मंजीवान कहता है, रीवा कहीं आपके और अनुवर्णा के पूर्व जन्म का नाता इस रहस्यमयी जंगल से तो नहीं है? क्योंकि इस तरह से आपको अपने भाई को ढूंढने इस जंगल में आना, फिर आपको उस तलवार का मिलना जो मायालोक के महाराज की थी, और फिर उस तलवार के कारण ही आपका मायालोक पहुंचना, इन सब बातों का कोई तो गहरा रहस्य अवश्य है। शायद ऐसा ही कुछ हो मंजीवान जो आप कह रहे हैं। यह बात रीवा ने चारों ओर देखते हुए कहता है और तभी अनुवर्णा भी रीवा से कुछ कहने ही वाली थी, पर तभी रीवा काफी तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहता है, अनुवर्णा, मंजीवान, अपने चारों ओर देखो। जिस जानवर को हमने अभी मारा है उस जैसे तो कितने जानवर हमारे चारों ओर से आ रहे हैं, और वो सभी विशाल और खौफनाक जानवर। अनुवर्णा द्वारा मारे उस भयानक जानवर की आवाज सुनकर उन सब का अंत ही करने आ रहे थे। तब अनुवर्णा काफी तेज आवाज में कहती है, रीवा, हम इन सभी जानवरों का एक साथ सामना नहीं कर पाएंगे। ये सभी बहुत ही शक्तिशाली हैं। हमें इस स्थान से शीघ्र ही कहीं और जाना होगा। इन भयानक जानवरों को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उस जानवर के अंत होने से ये सब बहुत क्रोधित हैं और धीरे धीरे वह सभी खौफनाक जानवर चारों तरफ से उन सबको घेर रहे थे। तब रीवा जल्दी से मंजीवान से कहता है, मंजीवान, आप शीघ्र ही हमें किसी और स्थान पर ले चलो। और तभी मंजीवान अपना विशाल रूप धारण करता है और फिर जल्दी से रीवा और अनुवर्णा मंजीवान की पीठ पर बैठ जाते हैं। और उन दोनों के बैठते ही मंजीवान तेज गति से वहां से उड़ता है और रीवा और अनुवर्णा को ऐसे वहां से जाता देख वो सभी जानवर और तेजी से उनकी तरफ बढ़ते हैं। पर जब तक मंजीवान रीवा और अनुवर्णा को लेकर वहां से काफी दूर जा चुका था, पर वो सभी जानवर भी वहां से तेजी से मंजीवान की ओर आगे बढ़ते हैं और अपनी शक्तियों से रीवा और अनुवर्णा पर प्रहार करने लगते हैं। तब अनुवर्णा उन जानवरों को लगातार प्रहार करता देख वह कहती है, ये जानवर है या फिर राक्षस जो ये हमें ऐसे घातक शक्तियों से प्रहार कर रहे हैं? वह सभी जानवर काफी देर तक मंजीवान पंछी का पीछा करते हुए रीवा और अनुवर्णा पर अपनी शक्तियों से प्रहार कर रहे थे। पर कुछ ही पलों में मंजीवान रीवा और अनुवर्णा को लेकर अपनी तेज गति के कारण उन भयानक जानवरों की नजरों से ओझल हो गई थी। और मंजीवान पंछी रीवा और अनुवर्णा को इतने शीघ्र अपनी नजरों से दूर ले जाता देख वो सभी जानवर चिल्लाते हुए कहते हैं, कहाँ गया वह विशाल पंछी उन मानवों को लेकर? और इतना विशाल पंछी तो हमने इससे पहले कभी इस जंगल में देखा ही नहीं। और ये मानव कौन थे जिनके पास इतनी शक्ति है कि उन्होंने हमारे जैसे शक्तिशाली जानवर को मार दिया है? हम उनको छोड़ेंगे नहीं। चलो शीघ्र ही उनको ढूंढो। वह सब इस अंधेरे में ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे।
हमें उन दोनों को ढूंढकर शीघ्र ही उनका अंत करना होगा, नहीं तो वह कहीं हम सबके लिए संकट ना बन जाएं। और वो सभी जानवर आसपास ही देख रहे थे। तब उनमें से एक जानवर चिल्लाते हुए कहता है, अब आप सब आगे भी बढ़ोगे या फिर तुम सभी यही बातें ही करोगे? और फिर उस जानवर के चिल्लाने के बाद वो सभी भयानक जानवर चारों दिशाओं में फैल जाते हैं और एक दूसरे को आवाज लगाते हुए कहते हैं, अगर किसी को भी मानव कहीं दिखे तो शीघ्र ही आवाज लगा दे। और वह सभी जानवर रीवा और अनुवर्णा को ढूंढने के लिए तेजी से चारों तरफ फैल जाते हैं। पर जंगल बहुत ही घने वृक्षों से घिरा हुआ था और अंधेरा भी बहुत था, जिस कारण मंजीवान को आगे बढ़ने में काफी तकलीफ भी हो रही थी। पर वह अपनी पीड़ा पर बिना ध्यान दिए आगे ही बढ़ता रहता है। और जब मंजीवान काफी आगे निकल जाता है, तब वह एक स्थान पर रुकता है। वहां पर काफी खाली स्थान पड़ा था, क्योंकि वहां पर पेड़ काफी दूर दूर थे। और मंजीवान वहीं पर नीचे उतरता है। तब रीवा और अनुवर्णा भी मंजीवान की पीठ से नीचे उतर जाते हैं। तब मंजीवान रीवा को देखते हुए उससे कहता है, रीवा, अब तो शायद हम उन भयानक जानवरों से काफी दूर आ गए हैं। हाँ मंजीवान, हम जानवरों से काफी दूर आ चुके हैं। अब शायद वह जानवर हम तक नहीं पहुंच पाएंगे। पर तभी अनुवर्णा रीवा से कहती है, रीवा, क्या आपको लगता है कि वह सिर्फ जानवर ही थे? और तब भी रीवा अनुवर्णा को देखते हुए कहता है, अनुवर्णा, वह सिर्फ जानवर ही थे, इससे आपका क्या मतलब है? तब रीवा अनुवर्णा को देखते हुए उससे कहता है, अनुवर्णा, आपको क्या लगता है कि वो जानवर नहीं थे? हाँ रीवा, हमें तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि वह जानवर नहीं बल्कि जानवर रूपी राक्षस थे। आपने देखा नहीं कि वो सभी जानवर हम पर कैसे अपनी शक्तियों से प्रहार कर रहे थे? ये बात अनुवर्णा ने बड़ी गंभीरता के साथ रीवा से कहती है। तब रीवा भी कुछ सोचते हुए अनुवर्णा की ओर देखता है, फिर उससे कहता है, हाँ अनुवर्णा, आप ठीक कह रहे हैं। वो कोई साधारण जानवर नहीं थे, सच में वो जानवर रूपी राक्षस ही थे। मंजीवान रीवा और अनुवर्णा की ये सब बातें सुनकर कुछ सोचता है और फिर कुछ सोचते हुए काफी तेज आवाज में रीवा और अनुवर्णा से कहता है, रीवा, अनुवर्णा, अगर ऐसा था तो हमें वहां से ऐसे भागकर नहीं आना चाहिए था। हमें तो वहीं पर उन सभी राक्षसों को खत्म कर देना चाहिए था। कहीं वो राक्षस आगे चलकर हमारे मार्ग में कोई बाधा न उत्पन्न करें। और जब इस जंगल में फैली पूरी शक्तियों का विनाश होगा, तभी तो इस जंगल में विलुप्त आपके भाई, पिता और मित्र को ढूंढ पाओगे। और यहाँ पर आपके पिता और भाई जैसे कितनी और लोग भी फंसे होंगे, और शायद वो सब भी इस रहस्यमय जंगल से बाहर निकल पाए। तब अनुवर्णा कहती है, मंजीवान, अगर हम अभी इन जानवर रूपी राक्षसों में उलझ जाएंगे तो हम अपनी मंजिल से भी भटक सकते हैं। पहले तो हमें अपने कार्य की तरफ ध्यान देना चाहिए। रीवा, आप यहाँ किसी माकुन बली का नाम ले रहे थे जो हमारी सहायता कर सकते हैं। सबसे पहले हमें इस जंगल में उन्हीं को ढूंढना चाहिए। तब रीवा मंजीवान से कहता है, हाँ मंजीवान, अनुवर्णा ठीक कह रही है। हमें अभी यहाँ इन राक्षसों को अच्छे से जाने बिना उनसे उलझना नहीं चाहिए। और अगर हमने पहले माकुन बली जी को ढूंढ लिया तो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने में आसानी होगी, क्योंकि उन्हें इस जंगल के रहस्य के बारे में काफी ज्ञान है। पर उनके भी पिता और पुत्री को एक इसी रहस्यमयी जंगल का चतुरकूटा नाम का राक्षस अपने पास कैद किए हैं। और उनके पिताजी ने ही हमारे भाई रुद्रांग को देखा था। और माकुन बली जी ने ही इस रहस्यमय जंगल के भूगर्भ में रखे एक रक्षामणि को मुझसे लाने को कहा था, जिससे कि मैं उस रक्षामणि की सहायता से मैं इस रहस्यमयी जंगल में अपनी रक्षा कर सकता था। और रीवा ये कह ही रहा था कि अचानक से उसे कोई बात याद आई। और उस बात को याद आते ही रीवा काफी तेज आवाज में कहता है, अनुवर्णा, मुझे एक बात याद आई है, जिसकी मदद से मैं उस भूगर्भ में पहुंचकर मैं उस रक्षामणि को प्राप्त कर सकता हूँ, और शायद माकुंडवली जी को भी। और रीवा की ये बात सुनकर अनुवर्णा के चेहरे पर थोड़ी खुशी आ जाती है। और अनुवर्णा थोड़ा मुस्कुराते हुए रीवा को देखती है, फिर उससे कहती है, कौन सी बात रीवा, जल्दी बताओ। तब रीवा अनुवर्णा से कहता है, अनुवर्णा, हमें इस जंगल में दो ऐसे वृक्षों को ढूंढना है जो इन सभी वृक्षों से अलग और बड़े ही अजीब हों और बहुत ही विशाल भी। और अगर हमने उन वृक्षों को ढूंढ लिया तो हम शीघ्र ही अपने कार्य को पूर्ण कर पाएंगे और मैं बहुत जल्द ही अपनों से मिल पाऊंगा। पर तभी मंजीवान रीवा से कहता है, पर हम इतने विशाल जंगल में उन वृक्षों को कैसे ढूंढ पाएंगे? यहाँ पर तो कितने अधिक वृक्ष हैं
और क्या जरूरी है कि वो अजीब से वृक्ष इस जंगल में वो ही दो हों जिनको आप जानते हो और जहाँ की उस भूगर्भ का मार्ग आपको मिल सकता है? तब मंजीवान की यह बात सुनकर रीवा थोड़ा उदास होते हुए कहता है, तो फिर कोई और मार्ग भी तो नहीं है हमारे पास जिससे कि मैं अपने अपनों तक शीघ्र पहुंचने का? पर तभी अनुवर्णा रीवा के चेहरे पर उदासी को आता देख वह रीवा से कहती है, रीवा अब बिल्कुल चिंतित ना हो, हम शीघ्र ही उन वृक्षों को ढूंढ लेंगे। और अब तो काफी समय भी हो गया है, रात हुए अब शीघ्र ही सुबह होने वाली होगी। हम दिन के उजाले में चलेंगे उन वृक्षों को खोजने, और क्या पता शायद कि वह स्थान हमारे आसपास ही हो जहाँ वो वृक्ष हो। और सब बातें कर ही रहे थे कि धीरे धीरे अंधेरा कम होने लगा और उजाला वहां फैलने लगा। और जब रीवा ने उस उजाले में मंजीवान को देखा तो एकदम से घबरा गया, क्योंकि मंजीवान के कई पंख टूटे हुए थे और उसके शरीर पर कई घाव भी थे। और जैसे ही रीवा की नज़र मंजीवान के घाव पर पड़ी, वह जल्दी से मंजीवान के पास जाता है और उसके घावों को देखते हुए कहता है, मंजीवान ये क्या हुआ आपको? और आपको ये कितनी चोटें लगी हुई हैं? आपको तो बहुत पीड़ा हो रही होगी। रीवा में इतनी सारी बातें एक सांस में ही कह दी थी। तब मंजीवान रीवा के घबराते हुए चेहरे को देखते हुए उससे कहता है, रीवा आप चिंतित क्यों हो रहे हो? हमें तो तनिक भी पीड़ा नहीं हो रही है, आप इतने चिंतित ना हो। पर रीवा मंजीवान के घाव को देखते हुए अनुवर्णा से कहता है, अनुवर्णा देखो मंजीवान को कितनी चोटें लग गई हैं और इसके कई सारे पंख भी टूट गए हैं, कितनी पीड़ा हो रही होगी मंजीवान को। और तभी अनुवर्णा मंजीवान के पास आकर अपना दाहिना हाथ उसके पूरे शरीर पर फेरती है और देखते ही देखते मंजीवान के सारे घाव मिट जाते हैं और उसका पूरा शरीर पुनः पहले जैसा हो जाता है, जिसे देख रीवा बहुत ही खुश हो जाता है और अनुवर्णा को एकदम से अपने गले से लगा लेता है। और अनुवर्णा को गले लगाए रीवा अनुवर्णा से कहता है, अनुवर्णा शायद आप हमारे साथ इस जंगल में ना होती तो शायद हमें और भी बड़ी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता। तब अनुवर्णा रीवा से कहती है, रीवा मैं तो हर पल अब आपके साथ ही रहूंगी और आप पर किसी संकट को आने से पहले उसको मेरा सामना करना पड़ेगा। और आप चिंतित ना हो, हम शीघ्र ही आपके मित्र और आपके पिता भाई सबको ढूंढ लेंगे। और मंजीवान भी अनुवर्णा को धन्यवाद देता है उसकी चोटों को शीघ्र ठीक करने के लिए। और इन्हीं सब बातों में लगभग सूरज आसमान में आ चुका था। बस घने पेड़ों के कारण सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पूरी तरह से नहीं पड़ पा रही थी और वहां उजाला होने के साथ ही उस जंगल का भयावहपन भी काफी कम हो गया था। और उजाला होते ही रीवा कहता है, अब हमें यहाँ से कहीं आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि दिन के उजाले में ही हम उन वृक्षों को ढूंढ सकते हैं, क्योंकि रात के अंधेरे में तो सारे वृक्ष एक से ही दिखते हैं और हमें इस दिन के उजाले में मेरा मित्र भी शायद कहीं मिल जाए। और यही सब बातें करते हुए वह सब वहां से आगे बढ़ते हैं। रीवा, अनुवर्णा और मंजीवान बड़े ही ध्यान से सब वृक्षों को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे और काफी देर तक वह सब ऐसे ही पैदल चलते रहते हैं, पर उन्हें वहां कहीं भी वैसे वृक्ष नहीं दिख रहे थे जैसा कि रीवा उन वृक्षों के बारे में कह रहा था। पर वह सब अब भी चारों ओर देखते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। चलते चलते काफी समय हो गया था, पर ना ही उन सबको वो वृक्ष दिखे और ना ही वहां कोई और दिखा। उन सबको चलते चलते लगभग दिन के दोपहर बीत चुके थे। तब मंजीवान कहता है, रीवा हमें काफी समय हो गया है ऐसे ही चलते हुए, यहाँ तो मुझे एक पंछी भी नहीं दिख रहा है जिससे मैं ही उससे कुछ सहायता मांग लूं, क्योंकि पंछियों को सारी सूचना होगी इस रहस्यमय जंगल की। और अब तो मुझे प्यास भी लग रही है, पर यहाँ तो हमें कहीं तनिक भी जल भरा हुआ नहीं दिख रहा है जिससे मैं यह अपनी प्यास बुझा सकूं। और रीवा क्या आपको भूख प्यास नहीं लगी है? तभी रीवा कहता है, मंजीवान प्यास तो हमें भी लगी है और मैं भी चलते हुए कब से अपने आसपास पानी ही देख रहा था, पर कहीं पर हमें पानी दिखा ही नहीं। चलो थोड़ा और आगे चलकर देखते हैं, शायद हमें आसपास कहीं पानी मिल जाए। वह सब चलते चलते काफी थक चुके थे, पर धीरे धीरे आगे बढ़ते ही रहते हैं। और अनवर्णा तो पैदल चलते चलते इतना ज्यादा थक चुकी थी कि एक कदम भी और चला नहीं जा रहा था उससे। पर वह बिना कुछ कहे रीवा के साथ चलती जा रही थी। पर अनुवर्णा बहुत थक जाने के कारण कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। और जब इस बात पर रीवा का ध्यान गया तो वह अनुवर्णा से कहता है, क्या हुआ अनुवर्णा आपको? आप इतनी शांत क्यों हैं?
पर अनुवर्णा रीवा को यह बताना नहीं चाहती थी कि वह अब बहुत थक चुकी है। इसलिए वह थोड़ा मुस्कुराते हुए रीवा से कहती है, कुछ नहीं हुआ रीवा, बस ऐसे ही मैं बस चारों ओर देख रही थी उन वृक्षों को, इसलिए मैं चुप थी। रीवा अनुवर्णा की झूठी मुस्कान को पहचान लेता है और अनुवर्णा को देखते हुए उससे कहता है, अनुवर्णा आप बहुत थक चुकी हैं। नहीं रीवा, ऐसी कोई बात नहीं है, और अगर मैं थक गई होती तो मैं आपसे विश्राम करने को। अनुवर्णा ने अपनी नज़रें दूसरी ओर करते हुए रीवा से कहती है। अनुवर्णा फिर रीवा से कहती है, रीवा आप चलो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर रीवा अनुवर्णा के चेहरे को देखकर समझ ही चुका था कि अनुवर्णा को अब चलने में कितनी तकलीफ हो रही है। इसलिए खुद ही एक वृक्ष के नीचे बैठ जाता है और बैठते हुए कहता है, मंजीवान मैं तो काफ़ी थक चुका हूँ, आओ थोड़ा विश्राम कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं जल की खोज में, और अभी आकर थोड़ा आराम कर लो। और रीवा की इस बात को सुनकर अनुवर्णा कुछ सोचती है, फिर थोड़ा मुस्कुराते हुए रीवा के पास जाकर बैठ जाती है और सब एक साथ ही बैठकर विश्राम करने लगते हैं। वो सब जहाँ बैठकर विश्राम कर ही रहे थे कि धीरे धीरे शीतल हवाएं चलने लगी। उन हवाओं के साथ ही एक बड़ी सुगंधित महक भी आ रही थी, जिस कारण रीवा और अनुवर्णा को ना चाहते हुए भी नींद आ गई और वह दोनों एक दूसरे के कंधे पर अपना सर रखकर सो गए। और मंजीवान उन दोनों को ऐसे सोता देख सोचता है, अब तो रीवा और अनुवर्णा सो गए हैं, मैं यहाँ बैठकर क्या करूँ। मैं आसपास जाकर देखता हूँ कि कहीं थोड़ा जल मिल जाए, और अगर मुझे जल मिल गया तो मैं आकर रीवा को बता दूंगा, जब तक ये दोनों विश्राम कर लें। और मंजीवान ये सोचते हुए वहां से उड़ जाता है जल की खोज में। और मंजीवान तो रीवा और अनुवर्णा से काफी दूर निकल जाता है। मंजीवान काफी देर तक जल की खोज में उड़ता रहता है, पर उसे वहां कहीं जल भरा एक छोटा सा कुंड भी नजर नहीं आ रहा था। तब वह जाकर एक वृक्ष पर बैठ जाता है और उस वृक्ष पर काफी सारे फल भी लगे हुए थे, और मंजीवान उन फलों को खाने लगता है। और मंजीवान बैठा हुआ फल खा ही रहा था कि तभी उसे कई सारे पंछी एक साथ उड़ते दिखे, जिसे देख मंजीवान बहुत खुश होता है और अपने मन में विचार करता है, शायद ये पंछी जल के पास ही जा रहे हैं। तभी उन पंछियों के पीछे उड़ते हुए जाने लगता है और थोड़ी ही देर में वह पंछी नीचे की तरफ जाने लगते हैं। और उन पंछियों को नीचे जाता देख उसे वहां नीचे एक छोटा सा कुंड दिखा। उसको देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। पहले मंजीवान जल को देख पीने के लिए नीचे उतरने लगता है, पर फिर एकदम से उसे याद आता है कि उसका मित्र भी तो प्यासा है, तो मैं अकेले कैसे इस जल को ग्रहण कर सकता हूँ। और वह शीघ्र ही वह वहां से रीवा के पास वापस आने लगता है, रीवा को जल कुंड तक ले जाने को। और वापस जाते समय मंजीवान को वृक्ष भी मिला जिसमें उसे अभी मीठे फल खाए थे, और मंजीवान उस वृक्ष से कई सारे फल तोड़ लेता है रीवा और अनुवर्णा के लिए। और उन फलों को लेकर मंजीवान तेजी से रीवा की तरफ बढ़ता है। पर जब तक इधर रीवा की आंख खुल गई थी, और जैसे ही रीवा की आंख खुली वह चारों ओर देखने लगता है, पर उसे मंजीवान अपने आसपास नहीं दिखा। तब वह एकदम घबरा गया और तेज तेज आवाज लगाने लगता है, मंजीवान, मंजीवान आप कहाँ पर हो। और जब रीवा ने मंजीवान को आवाज लगाई तो अनुवर्णा की आंखें खुल गई और वह रीवा को देखते हुए उससे कहती है, क्या हुआ रीवा। तब रीवा कहता है, अनुवर्णा, मंजीवान कहीं नहीं दिख रहा है, वह भी तो हमारे साथ ही बैठा था, कहाँ गया होगा मंजीवान, और कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया है। तब रीवा और अनुवर्णा जल्दी से उठकर चारों तरफ देखने लगते हैं, और चारों ओर देखते हुए दोनों आवाज भी लगा रहे थे, मंजीवान आप कहाँ पर हो। मंजीवान क्या आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है, और अगर आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है तो आप शीघ्र ही हमारे पास आ जाओ। रीवा और अनुवर्णा दोनों ऐसे ही कई बार आवाजें लगाते हैं, पर उन्हें वहां मंजीवान के होने की जरा सी भी आहट नहीं मिली। तो रीवा अनुवर्णा से कहता है, अनुवर्णा, मंजीवान तो यहाँ आसपास कहीं नहीं है, और अगर मंजीवान यहाँ होता तो अब तक वह हमारे पास आ गया होता। जरूर मंजीवान को कुछ हुआ है, वह शायद किसी संकट में है। तब अनुवर्णा रीवा को समझाते हुए उससे कहती है, रीवा आप इतनी चिंतित क्यों हो रहे हो, शायद मंजीवान भोजन की खोज में गया हो। और इधर अनुवर्णा रीवा को समझा रही थी और उधर मंजीवान खुशी मन के साथ तेज गति से रीवा के पास आ रहा था, क्योंकि मंजीवान ने जल कहाँ पर है इसकी खोज उसने कर ली थी, जिसकी सूचना वह जल्द से जल्द रीवा को देना चाहता था।
इसलिए वह अपनी तीव्र गति के साथ उड़ रहा था। क्या मंजीवान को जो जल का छोटा सा कुंड दिखा था, उसमें भरा हुआ जल स्वच्छ और निर्मल था, या फिर उस जलकुंड में भरे हुए जल में भी कुछ रहस्य छुपे हुए थे, जिसमें आकर रीवा, अनुवर्णा और मंजीवान सब फंसने वाले थे? आखिर आगे क्या होने वाला था उन सब के साथ, जानने के लिए जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।